नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं दोस्तों? आप लोग के सामने मैं विजय कुमार यादव अपने विश्वास आईएएस एकेडमी विथ विजय सर चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक को लेकर के आया हूं। यह शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक खास करके आप लोग के लिए सीटेट, टेट, सुपर टेट जैसे पेपर के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तुरंत ही जल्दी ही आने वाला है नोटिफिकेशन सीटेट का, और उसके बाद तुरंत आने वाला है नोटिफिकेशन किसका? सुपर टेट का। तो इस सब में आपका शिक्षा मनोविज्ञान एक अहम टॉपिक पड़ता है। इसको मैं आप लोग को लेकर के आया हूँ और इसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए और कैसे ध्यान दिया जाए ताकि हम अधिक से अधिक स्कोर कर सकें। तो चलिए इसको शिक्षा मनोविज्ञान को हम एक एक चीज़ को समझते चलते हैं। पहले हम लोग समझेंगे इसको, शिक्षा को। ये शिक्षा है क्या? शिक्षा के संबंध में दोस्तों मनोवैज्ञानिकों एवं दार्शनिकों का अलग अलग मत है। क्या है? ये शिक्षा को हमारे मनोवैज्ञानिक और दूसरा दार्शनिक, ये दोनों अलग अलग रूपों में बताते हैं कि यह अलग अलग मतों से इसको बताते हैं कि ये क्या है। इसमें से खास करके एक महोदय का नाम है हर्बर्ट स्पेंसर। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आप लोग सुने होंगे, स्पेंसर। यह हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या कहते हैं, इसको हम आपको बता दे रहे हैं। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए। यह बताते हैं, जो ब्लैक कलर से मैं लिख रहा हूँ उसको आप लोग लिखते चलिए और नोट्स बनाते चलिए। आराम से मैं लिखूंगा, आराम से आप लोग नोट्स बनाते रहिए ताकि कोई समस्या ना हो, आप लोग का नोट्स साथ साथ तैयार होता चले। ये लिखेंगे कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का वह जीवन से, वह जीवन से समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित करना है। यह कौन बताते हैं? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं। ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना होता है। अब इसमें आगे चल करके बताया गया कि शिक्षा शब्द के लिए अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द क्या किया गया है दोस्तों? अंग्रेजी का एजुकेशन शब्द, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं शिक्षा, शिक्षा हम लोग लिखते हैं, तो इसको इंग्लिश के एजुकेशन शब्द से प्रयुक्त किया गया। किससे प्रयुक्त किया गया दोस्तों? एजुकेशन से। तो अब इस एजुकेशन का मतलब क्या है? यह एजुकेशन शब्द जो प्रयोग किया गया, यह एजुकेशन शब्द खास करके कैसा शब्द है? एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन
भाषा का शब्द है। यह लैटिन भाषा के एडुकेटम से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? लैटिन भाषा के एडुकेटम से विकसित हुआ है। अब इस एजुकेटम में खास करके यह जो लैटिन भाषा का एजुकेटम है, यह दो से मिलकर के बना है। खास करके किससे किससे, यहीं पर लिखते चलेंगे। पहला ई और दूसरा ड्यूको। ई और ड्यूको शब्द से मिलकर के ये बना हुआ है। ई और ड्यूको शब्द से मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर ई का शाब्दिक अर्थ क्या है और ड्यूको का शाब्दिक अर्थ क्या है। यहाँ पर ई का शाब्दिक अर्थ लिया गया अंदर से, और ड्यूको का शाब्दिक अर्थ लिया गया यहाँ पर आगे बढ़ना। आगे बढ़ना यानी कि इन दोनों का जो हम भावार्थ निकालेंगे, तो इस भावार्थ में इस एजुकेशन शब्द का जो हम मीनिंग निकालेंगे उसको कह सकते हैं अंदर से आगे बढ़ना। क्या कहेंगे? इसका यदि दोनों का मीनिंग हम निकालेंगे तो यही चीज कहेंगे कि अंदर से आगे बढ़ना। ये इसका रियली में भावार्थ हुआ। अब सवाल आया कि अंदर से आगे बढ़ना, क्या है आगे बढ़ने भैया? अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्ति करना, यही होता है। यानी कि जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही क्या कहलाता है? यही बाहर अभिव्यक्त करना ही कहलाता है आपका शिक्षा कहलाता है। अब यह शिक्षा, फिर से इसको बता देते हैं आपको। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा का एक शब्द है जो कि एडुकेटम से बना हुआ है। इस एडुकेटम को ई और ड्यूको शब्द से मिलकर के बनाया गया है। ई और ड्यूको से मिलकर के बनाया गया है। और ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का मीनिंग होता है आगे बढ़ना। दोनों का भावार्थ निकालेंगे तो हम यही कह सकते हैं अंदर से आगे बढ़ना। अब अंदर से क्या है आगे बढ़ना? तो इसको हम कह सकते हैं जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ये आपका हो गया शिक्षा। जन्मजात शक्तियों को बाहर करना ही शिक्षा कहलाता है दोस्तों। तो चलिए आगे हम इसको बात करेंगे। इसमें से अब ये तो लैटिन भाषा का शब्द रहा। अब इसको शिक्षा को संस्कृत में कैसे समझ सकते हैं? यानी कि ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को संस्कृत के रूप में कैसे समझ सकते हैं? यह खास करके संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है।
किससे बना है? सिच धातु से बना, किससे बना है? सिच धातु से बना है। जो ये सिच धातु से बना है, तो जिसका अर्थ होता है, इसका इस सिच धातु का मीनिंग निकालें, अर्थ निकालें, अर्थ, तो इसी का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, सीखना या सिखाना, ये इसका मेन मतलब होता है। सीखना या सिखाना इसका मेन अर्थ होता है। अब इसी को शंकराचार्य महोदय अपने शब्दों में कहते हैं। शंकराचार्य महोदय शिक्षा को क्या कहते हैं? शंकराचार्य के अनुसार, शंकराचार्य के अनुसार, यानी कि शंकराचार्य महोदय शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं? तो कहते हैं सविद्या या मुक्ति, ये कहते हैं सविद्या या मुक्ति, मुक्त क्या है? सविद्या या सविद्या सॉरी सविद्या या विमुक्त, विमुक्त, सविद्या या विमुक्त, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये कहते हैं सविद्या या विमुक्त, अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। इसका अर्थ होता है शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। क्या है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाने का कार्य करता है, वही असली शिक्षा होता है। ये इसको किसने डिफाइन किया है? इसको शंकराचार्य महोदय डिफाइन किए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, अब इसी को स्वामी विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? ये कहते हैं मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। क्या है? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अभिव्यक्त करना ही शिक्षा। ये कौन कहता है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं। अब इसी को अरस्तु महोदय क्या कहते हैं? कौन? अरस्तु।
अरस्तु महोदय। इसको क्या कहते हैं? अरस्तु के अनुसार ये इस बात को अरस्तु जी क्या कहते हैं? कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। यह कौन कहे हैं? ये बोले हैं अरस्तु महोदय, और ये बताए हैं मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। ये बताए स्वामी विवेकानंद। तो चलिए दोस्तों, आज हम जो बताए आपको इसमें यही है कि जो हम टॉपिक लिए थे शिक्षा मनोविज्ञान को लिए थे। इस शिक्षा मनोविज्ञान में खास करके हम शिक्षा शब्द को डिफाइन किए और शिक्षा शब्द को बताए जिसको अलग अलग मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक अलग अलग इसको अपने व्यक्ति से अभिव्यक्त किए हैं, जिसमें खास करके ये लोग बताते हैं कि इसमें से जो स्पेशल नाम आता है डिफाइन करने का हार्वर्ड स्पेंसर महोदय का आता है। हार्वर्ड स्पेंसर महोदय कहते हैं शिक्षा का अर्थ अंतःशक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना होता है। बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना होता है। इसी को हम अब आगे डिफाइन करते हैं ये शिक्षा है क्या। इसमें अभी हम लोग देखें कि शिक्षा और मनोविज्ञान को लिए थे, अब इसकी हम बात करेंगे, एक एक शब्द की बात करेंगे। आज करेंगे शिक्षा की बात, कल हम करेंगे मनोविज्ञान की बात। तो शिक्षा को हम लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द से, ये शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। यह एजुकेशन क्या है? लैटिन भाषा का शब्द है। यह जो एजुकेशन बना है एडुकेटम शब्द से बना है। एडुकेटम दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक ई से या दूसरा ड्यूको से। तो ई का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का शाब्दिक अर्थ होता है आगे बढ़ाना। इन दोनों का भावार्थ यदि निकालेंगे तो अंदर से आगे बढ़ना होता है। क्या होता है? अंदर से आगे बढ़ना। अब अंदर से आगे बढ़ना क्या होता है? तो इसके लिए जो हम बात करेंगे, कह सकते हैं जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। ये हो गया हमारा शिक्षा का। अब इस शिक्षा को संस्कृत भाषा की बात जो हम करेंगे, संस्कृत भाषा में शिक्ष धातु से बना है। यहाँ शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना। तो यानी कि संस्कृत भाषा में जो शिक्षा है इसका मूल मकसद क्या है? सीखना और सिखाने का जो कार्य करता है वही क्या है? शिक्षा है। अब इसी को आगे चल करके शंकराचार्य महोदय अपने अनुसार अलग ढंग से डिफाइन करते हैं। शंकराचार्य महोदय कहते हैं ये सविद्या या विमुक्ते, यानी कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाने का कार्य करे, वही शिक्षा है। फिर आगे चल करके इसे स्वामी विवेकानंद अपने शब्दों में डिफाइन करते हैं। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा कहलाता है। अब इसको अरस्तु महोदय क्या कहें? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा कहलाता है। तो दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही छोटा रहा, लेकिन यह टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है कि टेट, सुपर टेट और सीटेट के लिए खास करके इन
बड़े बड़े महानुभावों का, जैसे स्वामी विवेकानंद का, अरस्तु का, शंकराचार्य का और इन तमाम हस्तियों का जो कोटेशन है, परिभाषाएं हैं, अक्षरशः दे देता है और कहता है कि यह किसने कहा। तो आज आपको हम एजुकेशन को बताए, एडुकेटम के माध्यम से बताए, एडुकेटम के ई और डी को शब्द से बताए, और यह बताए कि हर्वर्ड स्पेंसर महोदय क्या कहे हैं और शंकराचार्य महोदय क्या कहे हैं, स्वामी विवेकानंद जी क्या कहें, अरस्तु महोदय क्या कहें। तो चलिए आज हम आपको इतना ही बताना चाहेंगे। कल हम आपको मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी की बात करेंगे। ऐसे पर डे मैं आपके लिए छोटा छोटा से यूट्यूबर के माध्यम से वीडियो लेके आता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आप अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेंगे दोस्तों और मेरे साथ लगे रहेंगे। तो चलिए मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।